नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूँ कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और सूर्य के पहले पर्व तक ना पहुँचे तो ये बहुत ही अशुभ बात होती है। यानी कुल मिलाकर के अपने निर्णय को जल्दबाजी में लेना, साथ ही साथ किसी भी बड़े फैसले में किसी की सलाह ना लेना, और अच्छी याददाश्त की बात करें तो बुढ़ापे में अच्छी याददाश्त ना होना, इस प्रकार को दर्शाने वाली आपकी ये कनिष्ठा उंगली है। जो आर्थिक पर नीचे का धन का पर्व होता है उस पर कट, व्यावहारिक पर कट, यानी कि व्यवहार के द्वारा धन का नुकसान के यहाँ पर अभी तक भी चिन्ह मौजूद हैं। तो कृपया करके आगे बहुत ठोक बजाकर एग्रीमेंट करके अपने जीवन में अपने धन का लेन देन करना। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके दूसरी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और सूर्य की उंगली पर यदि देखें तो सेकंड पर्व पर यहाँ कट के निशान, यानी सूर्य का पर्व है, यानी अग्नि का पर्व है। और जब ये व्यवहारिक पर्व पर कट के निशान हो जाते हैं तो ये मानसिक चिंता के साथ बीपी जैसे रोग देने के संकेत यहाँ पर मौजूद हैं। दिमाग में एकदम क्रोध के कारण गलत निर्णय लेने के संकेत यहाँ मौजूद हैं। सूर्य उंगली और शनि की उंगली के बीच का जब ये गैप होता है तो व्यक्ति चाहकर भी अपने माँ बाप की वो सेवा नहीं कर पाता जैसी वो करना चाहता है। साथ ही साथ यदि बात करता हूँ, अगर भाई दो हों तो पैतृक संपत्ति में विवाद का सामना या भाई बहनों के साथ में अच्छे संबंध को नहीं दर्शाते ये संकेत। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपकी यहाँ सीधी सीधी अपनी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और शनि की उंगली पर सेकंड पर्व, यानी कि व्यवहारिकता के बाद में ये धन का पर्व है। यानी धन की उंगली कहलाती है शनि की उंगली, जहाँ मेहनत भी कराती है, वहीं साथ ही साथ आप व्यवहार से किसी को धन देंगे तो बहुत मुश्किल से आपका धन आएगा। इस बात के संकेत यहाँ मौजूद मिले। अब एक और उंगली की बात करता हूँ, ये बृहस्पति की उंगली है। बृहस्पति की उंगली अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस की उंगली है, यानी इतनी कॉन्फिडेंस कि आप शनि की उंगली का साथ छोड़ दो, साथ ही साथ अपने धन को कहीं भी बखेर दो, साथ ही साथ पत्नी के साथ झगड़े, इस प्रकार को, और साथ ही साथ संतान से सहयोग में कमी को दर्शाती हुई ये यहाँ पर गैप भी मौजूद है। तो अपनी अकल पे एकदम कहना कि पर्दे डाल देना, अपने आप पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना, उसके बाद गलत निर्णय लेकर के, और वैसे भी ऐसे व्यक्ति को छोटे मोटे व्यक्तियों को तो मुँह लगाता भी नहीं है। तो ये इस प्रकार के संकेत यहाँ मिले। आइए बात करता हूँ बुध पर्वत की। बुध का पर्वत संतान के लिए जाना जाता है, और यहाँ संतान की बहुत अच्छी रेखाएं यहाँ पर खड़ी हुई हैं। निश्चित रूप से आपको संतान का सुख सहयोग आपके जीवन में मिलेगा। स्थिति कुछ भी सही, धन के आगमन भी आपके पास में छोटे बड़े रूप में आते रहेंगे। ये छोटे बड़े रूप में रेखाएं, छोटे बड़े रूप में धन आते रहेंगे, यानी किसी ना किसी प्रकार से धन के आगमन तो बने रहेंगे। अब बात करते हैं सूर्य क्षेत्र की। सूर्य का पर्व और सूर्य का पर्वत पर कोई इस प्रकार की एकमात्र रेखा नहीं है जो आपको राज्य सरकार से किसी भी प्रकार के लाभ को दिखलाई दे। कुल मिलाकर राज्य सरकार से लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा। सरकार के टेंडर्स की बात करते हैं तो उसमें भी यहाँ किसी भी प्रकार से विवादित जो चिन्ह हैं वो यहाँ पर मौजूद है। बहुत प्रसिद्धि का कोई भी योग नहीं है, और आपने कहा पॉलिटिक्स बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें। कहीं से कहीं तक आपको कोई भी धन लाभ या कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर्वत अपने आप में अनुकूल पर्व नहीं है। अब बात करूँगा यहाँ तीसरा पर्व, जिसको बोलते हैं धन का पर्व। और धन का पर्व को यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो धन का पर्व यहाँ पर आज की स्थिति में अनुकूल नहीं है। यानी मैं 55 के बाद में यहाँ कुछ बोलने की स्थिति में अभी नहीं हूँ कि 55 साल की स्थिति आपकी कैसी होगी। ऐसी रेखाएं अभी हाथ में बनी नहीं हैं धन के हिसाब से। अब बात करते हैं यहाँ इसके बाद आपकी बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और यहाँ अनुकूल रेखा छोटी जब खड़ी होती हैं तो व्यक्ति का स्वयं का मकान जरूर होता है। पूजा पाठ में, दान पुण्य में भी व्यक्ति पैसे खर्च कर देता है, तीर्थ यात्राओं में भी ऐसा भी दर्शित होता है। बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर सीधा सीधा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखाओं से इस प्रकार की रेखाओं का गिरना ये अशुभ संकेत है। बाद में जाकर के जब ये यहाँ इस प्रकार से रेखाएं गिर जाती हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर पत्नी से संबंधित झगड़े झंझट, या कह लीजिए कि पत्नी को से व्यक्ति के ना बनना, इस तरह का संकेत यहाँ पर दिखलाता है। आपका ये सवाल भी नहीं है पर मैंने आपको बता दिया है। अब बात आ गई यहाँ पर अगली, उसको बोलते हैं आपका मंगल का पर्व। मंगल का पर्व और मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएं
जब मंगल पर्व से ये रेखा निकल करके शनि पर्व को जाती हैं तो मेहनत से व्यक्ति को धन मिलता है। एक बात और, यहाँ सूर्य पर्वत पर जाकर मंगल रेखा जब कुछ टूट जाती है तो ये टुकड़ों से टकराव करती है, तो भूमि, संपत्ति या गलत निर्णयों के अलावा राज्य सरकार से भी नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर के यहाँ एक जो नीचे वाली सूर्य पर्वत तक पहुँच रही है, ये भाग दौड़ से धन दिला देगी। एक यहाँ आपकी भाग्य रेखा तक पहुँच रही है, भाग दौड़ से आपको धन दिला देगी। इस प्रकार की रेखा, यानी कुल मिलाकर के अपने जीवन के अंदर आप में संघर्ष करने की क्षमता तो है। चलिए अब बात करते हैं हम आपके एक दूसरे पर्व की, जिसको बोलते हैं मंगल द्वितीय पर्व, जो झगड़े, झंझट, मुकदमों के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार के विजय चिन्ह अभी मौजूद नहीं है, यानी विजय चिन्ह जो आपके सवाल हैं मेरे पास उनके लिए होने चाहिए, वो विजय चिन्ह यहाँ पर नहीं है। उस सवालों के अंदर मैं आपको जवाब दूंगा बाद में। अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। देखिए आपकी बुद्धि रेखा और कितने दीप जला करके चलने वाली, एक दीप यहाँ बनाया शुरू में और दूसरा दीप यहाँ बनाया, यानी कुल मिलाकर के अभी तो आपने जैसे गड़बड़ करी है ऐसी गड़बड़ आप आने वाले जीवन में भी करेंगे। यहाँ ये अपने आप में बहुत अच्छा संकेत नहीं है, यानी कुल मिलाकर अभी 35 साल की उम्र है और मुझे लगता है लगभग 40 से 48 के बीच में फिर आप यही गड़बड़ करेंगे। तो वो थोड़ा आपको आगे नियंत्रण पर ज़रूर रखिए, वरना ये गलत के दीप तो जो दो दीप आ रहे हैं ये आपके जीवन में आपकी कमाई हुई रकम को बट्टे खाते कर देंगे। चलिए ये थोड़ा सा, क्योंकि रेखा बुद्धि रेखा कुछ अलग हटके चल रही है तो व्यक्ति अपने आप में कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाला होता है, तो आगे ध्यान रखें, अग्रीमेंट से ही चलना, ये कई बार संकेत आ चुके हैं। अब बात करूंगा मैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत यहाँ पर तो यदि मैं देखता हूँ तो कोई यहाँ पर मुझे दूर देशों से जुड़ने के संकेत, इस तरह की रेखाएं अभी कुछ भी नहीं बनती नज़र आ रही। हल्की हल्की रेखाएं हैं, ये कहीं भी विदेश से आपको नहीं जोड़ रही हैं, छोटी मोटी दूरपास की यात्राएं करा रही हैं। तो यहाँ आपके तीनों हाथ में अभी मुझे वो रेखाएं यहाँ पर मुझे अभी यहाँ पर कहीं भी नहीं मिली हैं। तो चलिए ये मैंने चंद्र पर्वत बताया, कोई मनोरोग भी नहीं है किसी प्रकार का यहाँ दर्शाने वाली ये रेखा है। ये शुक्र पर्वत से जाकर के जब इस प्रकार की रेखा जाती है तो ये चिन्ह जो जाना जाता है, इसके लिए मैं इसका सवाल का जवाब देता हूँ। आपने कहा कौन सा बिजनेस करूँ, और अभी मैं प्लास्टिक का काम कर रहा हूँ। शुक्र पर्व से जब ये रेखा जाकर के मिलती है आपकी व्यापारिक रेखा, तो ये कहती है कि मैं शुक्र पर्व के कार्यों से आपको लाभ दिलाऊंगी। अगर व्यक्ति सीए होता है तो सीए से, या अकाउंट के काम से, यहाँ आप कह सकते हैं जैसे शुक्र का काम आपने जैसे बताया प्लास्टिक का काम है, प्लास्टिक का काम शुक्र का काम है, यानी उसको लेकर के अपने जीवन में आप प्लास्टिक से बनी हुई जो टॉयज़ होते हैं, टॉयज़ बना सकते हैं, प्लास्टिक के दाने से जो सामान बनते हैं वो बना सकते हैं। तो इस प्रकार के जो आपने प्लास्टिक का इन्वॉल्वमेंट जोड़ा है, हाँ शुक्र पर्वत यहाँ अनुकूल था। पर्वत यहाँ आपका चंद्र भी काफ़ी कुछ अनुकूल है, तो लेकिन उसमें सप्लाई को जोड़ दें तो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये अपने आप में अच्छा संकेत आपके हाथ के अंदर व्यापारिक रेखा से मुझे मिला था। तो चलिए आपका एक सवाल का और जवाब दिया। अब बात करते हैं भाग्य रेखा की। देखिए भाग्य रेखा यहाँ अनुकूलता के साथ आपकी मणिबंध से अर्थ निकल करके आ रही है, यानी कि परिवार से ऐसे व्यक्ति को जरूर कुछ ना कुछ अच्छी खासी सपोर्ट मिलती है। व्यापारिक रेखाएं दो प्रकार से बन रही हैं जीवन में, आपको 2-3 प्रकार से व्यापार में उलटफेर करने के संकेत, और ये रेखा यहाँ से चल कर के चलती हुई। तो आइए मैं बात करता हूँ इसमें भाग्य रेखा में। आपको एक बार और सावधान होगा, यहाँ लगभग 39वें वर्ष में एक रेखा और काट करके आपके जीवन में जाएगी, यानी कि 39 में आपको और ज़्यादा, मैंने कहा भी था 39 से 45-46 तक जो है ज़रा सावधानी की ज़रूरत है। तो यहाँ 39 में भी कोई उलटफेर आपके जीवन के अंतर्गत होगा, इस प्रकार का यहाँ दिखलाई देता है। अभी तो हो ही गया है आपके साथ में 34 पे। अब बात करूँगा यहाँ पर आपके सवालों की। तो भाग्य रेखा कुल मिलाकर अनुकूल है, आगे भी आपकी भाग्य रेखा ठीक ठाक जा रही हैं। तो दूसरे काम भी आप जोड़ पाएंगे अपने जीवन में, लगभग यहाँ 49 से 50वें वर्ष में किसी और काम को भी जोड़ पाएंगे। तो यहाँ कुल मिलाकर अब भाग्य रेखा 39 के बाद में ज़्यादा अनुकूल है। सबसे पहले पूछा आपने, दोस्त को पैसा दिलवाया, मार्केट से वापस नहीं मिला। मुझे नहीं लगता कि वो पैसा आपका वापस आने वाला है। यहाँ
जो हम जब मित्रों की बात करते हैं तो उसमें हमें शनि पर्व का रोल मिलता है, जो हमारा 3rd हाउस होता है उसके द्वारा हमको दिखला पड़ता है। और शनि पर्वत अभी यहाँ कहीं भी अनुकूल स्थिति से नहीं है, यानी जनता से, मित्रों से, दोस्तों से पैसा मिलने के अभी यहाँ पर कोई भी संकेत यहाँ पर मौजूद नहीं है। आपने कहा कंपनी को 12 लाख का माल दिया, वापस नहीं मिला, कोर्ट केस हो रहा है, कब तक मिलेगा? हाँ, ये बात आपकी कुछ मुझे अनुकूल से सी लगी। और इसमें यहाँ पर ये 2 रेखा यहाँ पर इस प्रकार से खड़ी हुई हैं, तो इस मुकदमे को आप लड़िए थोड़ा सा। और जो आपके मंगल पर्व पर जो रेखाएं खड़ी, अगर यहाँ और मिल जाएं आपको आने वाले जीवन में, जब आपको मिल जाएंगी 2 रेखाएं खड़ी हुई यहाँ पर, तब आप उस समय मुकदमे की जीत के आसपास होंगे। 9 महीने में उस समय मुकदमा आप जीत जाएंगे। और कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उनको कर लीजिए तो मुकदमा फिर बिल्कुल जीत जाएंगे। तो ये आपका पैसा आने की संभावना है कंपनी वाला। बिजनेस में सफलता मिलेगी क्या? हाँ, व्यापार में बिल्कुल सफलता मिलेगी। अभी आप दूसरा गलती 39 पे ना करें कृपया करके, यहाँ पर ठीक ठाक आपकी रेखा है व्यापार की। तो क्या मुझे संतान में पुत्र मिलेगा, एक ये सवाल है आपका। निश्चित रूप से संतान रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं, लेकिन अगर आपको पुत्र के बारे में ज़्यादा ही गहनता से पूछना है तो आपको अपनी जन्मपत्री, अपने लास्ट संतान की जन्मपत्री, उसके बाद गर्भ ना गिरा हो, ये शर्त है। तो वो लास्ट की जन्मपत्री, अंतिम बच्चे की, और साथ ही साथ पत्नी की जन्मपत्री, ये आपको भेजनी पड़ेगी। हम आपको बता देंगे नेक्स्ट संतान क्या होगी। या यदि कोई संतान ही नहीं हुई है तो पुत्र संतान ही पूछना चाहते हैं तो पति पत्नी की जन्मपत्री हमारे पास भेजें, तो उससे पता लगेगा। अब बात करते हैं आपकी मंगल रेखा की। मंगल रेखा संजीवनी रेखा के साथ में ये काम करती हुई आपके पास में 65 वर्ष तक, बहुत यानी आज से लेकर 65 वर्ष तक सभी मुसीबतों से निकल आएंगे आप। ये संजीवनी रेखा है आपके पास में। बात करते हैं आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा अनुकूलता के साथ चलती हुई और बहुत अच्छी आयु रेखा जाके मर्ज हुई आपकी भाग्य रेखा के अंदर। निश्चित रूप से 77-78 वर्ष की आयु रेखा भी आपके हाथ के अंदर मौजूद है। तो आयु रेखा भी आपकी कुल मिलाकर के अच्छी है। तो सारी रेखाओं को, पर्वतों, सर्व चीज़ों को मैंने बोला। राहु पर्वत को देख लेता हूँ। राहु पर्वत से कहीं भी यहाँ अचानक धन मिलने के योग नहीं है, तो किसी भी लॉटरी, सट्टे, जुए या शेयर बाजार में पैसा न लगाएं, तो वहाँ पर इस तरह के योग नहीं दिखाई देते। केतु पर्वत को देखता हूँ तो केतु पर्वत भी यहाँ पर कुल मिलाकर के अभी किसी प्रकार की कोई सर्जरी पड़ती रही, कोई एक्सीडेंटल ऐसा कुछ नहीं, बस यहाँ ठीक ठाक स्थिति है। थोड़ा चरित्र पर ध्यान रखें। तो आइए मैं बताता हूँ आप क्या करें जो आपके जीवन में आप अपने व्यापार में जीत सकें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रतिदिन यहाँ पर देवी का कवच पढ़िए दुर्गा सप्तशती में, और हनुमान जी की पूजा करिए, या कम से कम दुर्गा देवी का कोई भी पूजा करिए, देवी की चालीसा पढ़िए और हनुमान जी की पूजा करिए रोज़ाना। साथ ही साथ एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली के अंदर आपको पहनना पड़ेगा, जो आपको व्यापारिक कार्यों में सफलता प्राप्त करेगा और संतान में पुत्र देगा। तो यहाँ आपको रत्न बनता है, पत्नी से प्रेम देगा। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में यहाँ आपका रत्न बनता है पुखराज। साथ में एक पन्ना भी पहन ले तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये 2 रत्न आपको पहनने हैं। आप चाहें तो हमसे मंगा सकते हैं, हम आपके स्थान तक पहुंचा भी सकते हैं। तो ये बता दिया। मुकदमा पर जीत के लिए बता देता हूँ। आप जो है किसी भी हनुमान जी के मंदिर में प्रत्येक शनिवार को जाइए और वहाँ बेसन के 4 लड्डू चढ़ा करके, साथ ही साथ चमेली के एक तेल का दीपक घर से ले जाइए और वहाँ जा कर के जलाइए। और कम से कम 21 शनिवार को आप वहाँ 7 टाइम 7 बार हनुमान चालीसा बैठ कर के वहीं पढ़ें। फिर देखिए आप जो है आपको ये ऐसा 21 शनिवार करना है। बस फिर देखिए आप कि आपके जीवन के अंदर कितनी जल्दी आपकी पैसा आपका लौट करके आता है। नमस्कार।